राहुल यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुबोध सिद्धेल है। मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारा जो संगठन है भारतीय हिंदू संघीय परिवार, उसका बनाया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आया है। आपसे एक क्वेश्चन है, मुसहर विकास से आप अधुआ तो मुसहर विकास 25 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और मुसहर विकास में जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं है, क्या कारण है? उसका कारण है शिक्षा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक हमारे समाज में, हमारे परिवार में शिक्षा नहीं जाएगा तो अपने अधिकार को कैसे समझेंगे? हम कहेंगे आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट कहेंगे, बोलते हैं, सभी कोई आते हैं कहते हैं शिक्षा शिक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब तक शिक्षा वहाँ तक रियल में जाएगा नहीं तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। चाहे कौन सरकार हो या केंद्र, हमारे समाज अगर चला जाता है, शिक्षा निकल जाता है तो जो इसमें है नेता है और राजनीतिकरण कर रहे हैं तो अपने समाज राजनीतिकरण हो रहा है। अगर समाज में राजनीतिकरण पर ध्यान देंगे, इसके जो स्थिति है उन पर ध्यान देंगे जाएगा। जो हमारे सभी लोग लीडर हैं, सांसद बने हुए हैं, लगता है कि अगर केवल मुसहरों करेंगे तो अगले बार ना मेरा करते हैं, इसलिए खुल के नहीं करते हैं। हम खुलकर बात टिकट नहीं चाहिए, मुझे नहीं, मुझे पार्टी बनानी है। समाज का विकास कैसे, हमारा बराबरी से हमारे उनका सपना कैसे साकार हो, पर हमारे लोग का हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मूल जो है उनका अधिकार है और उनका शिक्षा है वो नहीं हो पा रहा है। हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक 25 साल नहीं है। क्या कारण है? आप उत्तर प्रदेश के सर, पहले तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। मेरा नाम रामराज निवासी है, मैं गाजीपुर का निवासी हूँ और सोशल वर्क मुसहर समाज के बारे में, इनके उत्थान के बारे में कार्य। देखिए, जब स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के तक मुसहरों की स्थिति जो है, इसका मेन कारण शिक्षा है। क्योंकि बाबा साहब ने लिखा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उसमें शिक्षा में। और दूसरी बात है कि इनके अंदर जो है शिक्षा के अभाव में चेतना की जागृत नहीं। सबसे पहले जो हमारे समाज में चेतना की जागृत करना, इनको जन जागृत करना है, इनके माता पिता को शिक्षा के बारे में बताना है। क्योंकि शिक्षा आगे नहीं जा रही है, हमारा भी कहीं कहीं दोष है। क्योंकि बच्चों का शादी विवाह कर देना कम उम्र में और अंधविश्वास के चक्कर में, उझाई सोखाई के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। वो बच्चे का ठीक ढंग से उपचार नहीं करा पाते हैं, ओझा सोखा के चक्कर में रह करके बच्चों का भी भविष्य अंधकार में कर देते हैं। यही तो देख लीजिए, सरकार सब कुछ दे रही है, उनको फ्री में खाना दे रही है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक उनको बस्ता और किताब भी दे रही है और स्कॉलरशिप भी दे रही है, लेकिन ये अपने बच्चे को उपयोग नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। कि महिला है, उनसे मैं बोलता हूँ। क्या करें? सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मैं बड़ा घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा श्रमिक बिहार से आते हैं। अब पूरे परिवार के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वो पढ़ाई के लिए 6 महीना साल भर यही रहते हैं, 6 महीने। बच्चों का कहीं उनका पढ़ाई लिखाई नहीं रहता। क्या कारण है? बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकता। धन्यवाद आपकी बात करने के लिए। ओपनली ये है एक चीज़ मैं परिवार का, और शिक्षा जो है जो मूल चीज़ है, जो संविधान में इसको जो हमें अधिकार देता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दें। लेकिन क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं, बच्चों के माता पिता हैं, खुद अशिक्षित
के चलते वो जो संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 21 के तहत वो नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। और वो ये भी नहीं समझ पा रहे हमारे बच्चों का भविष्य जो है इस प्रकार कैसे अंधेरे में जा सकता है, फिर उनका पीढ़ी कितना अंधेरा जाएगा, ये अंधेरा का जो है साम्राज्य बढ़ते जाएगा। शायद वो सवाल मेरे से बताइए, मैं खुद ग्राम पंचायत मुसहर सकवनियापुर से मुसहर हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ के मुसहरों में डेवलप है, लेकिन वही बगल में दूसरे ग्राम सभा के एक कम्युनिटी में रहते हैं, उसमें डेवलप नहीं है। इसका कारण है कि सर वो देख नहीं पा रहा है कि बगल में यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें भी उसका नकल करना चाहिए, हमें भी अनुसरण करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास भी वो दो आँख है जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं बगल में और हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो गार्जियन शायद शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वे अपने बच्चों पर वे जो नहीं कर पाते। धन्यवाद। का सम्मेलन हो रहा है, क्या आपको सीख मिला है? नेता इतना भूख रहा है, बोल रहे हैं, क्या मिला बताइए, जल्दी बताइए। आप बता सकते हैं क्या